मैं चुप रहा, क्योंकि सच बोलना आसान था, पर उसके परिणाम मेरी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। उसने मेरी खामोशी को कमजोरी समझ लिया और वहीं से गलत फहमियों की शुरुआत हो गई। मेरे भीतर हर दिन संयम और टूटन की लड़ाई चलती रही। बाहर स्थिर चेहरा दिखता रहा। उसके लिए मेरी चुप्पी अपराध बन गई। मेरे लिए वह आत्मसम्मान की ढाल बनी रही। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वह सब कुछ बचाना चाहता है। वह एक वयस्क स्त्री थी, आत्मविश्वास से भरी, अपनी सोच में पूरी तरह स्थिर। उसने मुझे देखा, पर समझने की इच्छा कभी मन में नहीं लाई। उसकी दृष्टि में मेरी छवि धीरे धीरे नकारात्मक बनती चली गई। बिना पूछे बनाए गए अनुमान हर बार नया टकराव पैदा करते रहे। मैं समझा सकता था, पर हर शब्द हालात को और बिगाड़ देता। इसलिए मैंने चुप्पी चुनी, ताकि भीतर का संतुलन सुरक्षित रह सके। खामोशी कई बार सुरक्षा बनती है, पर दुनिया उसे स्वीकारोक्ति समझ लेती है। उसने दूसरों की बातें सुनी, पर मेरी सच्चाई सुनने का प्रयास नहीं किया। अधूरी कहानियों ने मेरे पूरे चरित्र पर प्रश्न खड़े कर दिए। मैं हर दिन अपने नाम के टूटते भरोसे को चुपचाप देखता रहा। उसने मान लिया मैं कमजोर हूं, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। उसने यह भी मान लिया कि मैं दोषी हूं, क्योंकि कोई बचाव सामने नहीं आया। सच यह था कि खुद को बार बार साबित करते हुए मैं भीतर से थक गया। आत्मसम्मान शोर से नहीं, स्थिर खामोशी से बनता है, पर दुनिया को यह भाषा समझ नहीं आती। उसने मुझे परखने के लिए छोटे छोटे परीक्षण बनाने शुरू किए। मेरी हर शांति उसे और अधिक अधिकार देती चली गई। मेरी चुप्पी उसके लिए मुझे नीचा दिखाने का साधन बन गई। उसने कहा, अगर तुम सही होते तो बोलते। उसी क्षण मुझे समझ आया, लोग सच नहीं, शोर चाहते हैं। मैं चुप रहा और उसने अपनी कहानी गढ़ ली। उस कहानी में मैं दोषी था और वह हमेशा सही। सामाजिक दायरे ने बिना जांच उसी कहानी को सच मान लिया। मेरी पहचान धीरे धीरे टूटने लगी, बिना मेरी आवाज के। मैं सब देखता रहा, क्योंकि भीतर स्पष्टता मौजूद थी। यही वह समय होता है जब खामोशी सबसे भारी लगती है। रातें जागती रहती हैं, क्योंकि मन सवालों से घिरा रहता है। क्या मुझे बोल देना चाहिए था? यह प्रश्न हर पल उठता रहा। क्या मेरी चुप्पी गलत निर्णय थी? यह विचार भीतर जलता रहा। फिर मुझे कारण याद आया, मैंने चुप्पी क्यों चुनी थी। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि सच सुनने की क्षमता उसमें नहीं थी। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे अपनी गरिमा बचानी थी। उसने मेरी गरिमा को ही मेरी कमजोरी बना दिया। यही वह जगह थी जहां धोखा केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। यह समझ का धोखा था, जो सबसे गहरा घाव देता है। समय बीतता गया और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार बन गया। उसने मेरी खामोशी को अपनी जीत समझ लिया। उसे लगा मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका हूं। उसे यह झात नहीं था कि खामोशी पुनर्निर्माण का चरण होती है। जो शोर में टूटते हैं वे खामोशी में मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे सच अपनी जगह खुद बनाने लगता है। लोगों ने उसके व्यवहार के पैटर्न देखना शुरू किए। उसकी बातें हर बार थोड़ी थोड़ी बदलने लगीं। मेरी स्थिरता बिना शब्दों के भी दिखाई देने लगी। खामोशी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने महसूस किया कि मेरे भीतर कभी घबराहट नहीं थी। अपराध बोध प्रतिक्रिया लाता है, संतुलन नहीं। उस दिन उसकी आंखों में भ्रम था, भरोसा नहीं। उसने पहली बार खुद से सवाल किया। वहीं से कर्म ने चुपचाप काम शुरू किया। जो लोग कल मुझ पर शक कर रहे थे, आज शांत हो गए। मैं आज भी नहीं बोला, क्योंकि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं। उसने सब कुछ गलत समझा था, पर सुधार उसे स्वयं मिला। यह सज्जा शोर वाली नहीं होती, पर स्थायी होती है। कर्म स्पष्टीकरण नहीं देता, केवल आईना दिखाता है। आज मैं शांत हूं क्योंकि भीतर पूरी स्पष्टता है। उसके पास शब्द हैं, पर विश्वसनीयता नहीं। खामोशी ने मुझे कमजोर नहीं, चयनशील बनाया। मैंने सीख लिया कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ने से ही जीती जाती हैं। यदि आप भी चुप हैं और दुनिया आपको गलत समझ रही है, तो याद रखें, हर बात समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। जो समझना चाहता है वह आपकी खामोशी भी समझेगा। जो नहीं चाहता वह सच सुनकर भी मुंह मोड़ेगा। खामोशी तभी शक्तिशाली होती है जब अंतःकरण साफ हो। उसने सब कुछ गलत समझा, पर यह मेरी हार नहीं थी, यह मेरे धैर्य की परीक्षा थी। मैं आज भी बोल सकता हूं, पर आवश्यकता नहीं। सच अपनी समय सीमा स्वयं तय करता है, और जब आता है बिना आवाज के भी सुना जाता है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहकर सब सहते हैं। आप अकेले महसूस करते हैं, पर आप गलत नहीं हैं। खामोशी कमजोरी नहीं, अनुशासन है, और अनुशासन हमेशा शोर से अधिक मजबूत होता है। याद रखें, हर चुप्पी हार नहीं होती।
कभी कभी चुप रहना भविष्य की सबसे बड़ी जीत बनता है। आज उसे सब समझ आ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। कर्म ने वही लौटाया जो उसने दूसरों को दिया। मैं चुप रहा, और आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच स्वयं बोल रहा है। यदि यह कहानी आपको भीतर तक छूती है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, आपने कब चुप्पी चुनी। ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए कर्मा अनसील्ड के साथ जुड़े रहें।